Hello, good morning, students. Today I am going to teach you the next part of the lesson Lost Child. थोड़ी सी ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि मैं छोटा छोटा बनाना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी अच्छे से समझ लें और देखने में बोर भी न हों क्योंकि क्लास तो है नहीं, ये ऑनलाइन क्लास है तो इसलिए थोड़ा सा लंबा पार्ट हो जा रहा है। तो देखते हैं, इसके पहले हम 2-3 पार्ट पढ़ा चुके हैं और आप जानते हैं, उसको पढ़ चुके होंगे। और आगे हम पार्ट पढ़ाना चाहते हैं क्लोज्ड चाइल्ड के बारे में। जो आथर हैं वो क्या बताते हैं, देखिए। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. साहब कहता है कि कभी कभी वो उस गार्बेज में 1 रुपये पा जाता है और कभी कभी 10 रुपये पा जाता है, और जैसे वो 10 रुपये पाता है उसकी आंखें चमक उठती है। खुशी से 10 रुपये के पाने की खुशी एक ऐसी होती है कि उसकी आंखें एकदम चमक जाती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. कनेक्ट मान लीजिए, जब आप 1 रुपये 2 रुपये छोड़ दीजिए, कभी आप सिल्वर कॉइन पा जाइए, चांदी के सिक्के पा जाओ उस गार्बेज में, तो भी तुम उस गार्बेज में खोजना, वो खुदेर करके निकालना, इस चीज़ को नहीं रोकते हो। क्यों? क्योंकि फार देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि वहाँ पर एक आशा होती है कि शायद और अधिक हम उसमें कॉइन पा सकते हैं। It seems that for children, garbage has a meaning different what it means to their parents. ये दिखाता है, ऐसे देखने से ये लगता है कि बच्चों के लिए वो जो गार्बेज का अर्थ है वो उसके पेरेंट्स माता पिता के अर्थ से क्या है, डिफरेंट है। अर्थात जो गार्बेज के बारे में इनके माता पिता का जो एटीट्यूड है वो इनका एटीट्यूड, बच्चों का एटीट्यूड ऐसा नहीं है। For the children, it is wrapped in wonder. For the elder, it is a means of survival. अब अर्थ बता रहा है कि for the children, it is wrapped in wonder. बच्चों के लिए जो गार्बेज है वो आश्चर्य से भरा हुआ है। अर्थात एक से बाद एक परत जब निकलते जाएंगे तो एक से बढ़कर एक आश्चर्य मिलते जाएंगे, तो वो आश्चर्य से भरा हुआ है। लेकिन बड़ों के लिए इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बड़ों के लिए क्या है कि यह एक जिंदा रहने का माध्यम है। फॉर द एल्डर, फॉर देयर पेरेंट्स, द गार्बेज इज ए मीडियम ऑफ हैविंग सर्वाइव्ड one winter morning. One winter morning, I see Sahib. One winter morning, I see Sahib standing. One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club.
watching two young men dressed in white। राइटर कह रहा है कि एक दिन की सुबह वो साहेब को एक फेंस गेट जो उसके नेबरहुड के गेट के सामने था क्लब पर, उस युवा बच्चे को देखती है कि वो लड़का बहुत ध्यान से देख रहा है। क्या देख रहा है? वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, कि दो यंग व्यक्ति हैं। टू यंग मैन, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, दो यंग व्यक्ति जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और टेनिस खेल रहे हैं, उनको बड़े ध्यान से देख रहा था। आई लाइक द गेम, ही सेज आई लाइक द गेम। उसने कहा मुझे वो गेम पसंद है। ही हम्स, उसने बड़बड़ाया। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, उस फेंस के पीछे खड़े होकर के उनको देख करके वो क्या करता था? संतोष करता था कि वो जो है खेल नहीं पा रहा है तो कम से कम देख ले रहा है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स द गेटकीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। उसने स्वीकार किया कि जब कोई नहीं अंदर रहता है तो वह व्हेन नो वन इज अराउंड, जब वो खाली रहता है स्थान, व्हेन द प्लेस इज एम्प्टी एंड नो वन अराउंड द प्लेस, तो ही मीन्स साहेब सेज दैट ही गोज इनसाइड द टेनिस ग्राउंड, he admitted the gatekeeper lets me use the swing। तो जो गेट कीपर होता था, who had the responsibility to look after the ground, वो उसे केवल झूला झूलने के लिए कहता था और कुछ करने के लिए नहीं कहता था। साहेब too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and short. Someone gave them to me, he says in a manner of an explanation। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and short। Sahib is wearing a ragged shirt and शॉर्ट्स, मतलब जिसका कलर अच्छा नहीं था। वह एक जोड़ी जूता भी पहने हुआ था जो जूता और उसके कपड़े से मैच नहीं करता था। क्यों नहीं मैच करता था? समवन गेव देम टू मी, क्या कहता है कि किसी ने इसको मुझे दिया है। क्या क्या है? किसी ने उस जूते को उससे साहब को दिया था। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो डिसकलर के एक्सप्लेनेशन को समझाने के लिए ऐसा कहा। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, उसका तथ्य ये था वह कुछ धनी लड़कों का डिस्कार्डेड मतलब फेंका हुआ या मिसयूज किया हुआ जूता था। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, और वह बच्चे जो धनिक के बच्चे थे वह उसमें छेद हो गया था, इसीलिए उसे पहनने के लिए क्या कर दिए थे? मना कर दिए थे। तो उसको फेंक दिए थे, तो साहब ने पहन लिया था। इट डज नॉट बॉथर हिम,
यह उसे चिंतित नहीं करता है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, इवन शूज विथ ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू। कह रहे कि वह लड़का जो नंगे पैर चलता है, इवन शूज विथ ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, भले ही जूता हो उसमें छेद हो, इट डज नॉट मैटर, वो उसे एक स्वप्न के समान लगता है जो उसका पूरा हो गया है, इस तरीके से लगता है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वह गेम जिसे वह इतनी जिज्ञासा पूर्वक देख रहा होता है वह उसके पहुंच से बाहर होता है।